हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आप सभी के कमेंट आ रहे थे वन रक्षक और वनपाल की क्लास के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम वन रक्षक और वनपाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, एंड में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो ये कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में कालीबंगा की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? किस जिले में प्राप्त हुए हैं? दोस्तों ऐसे ही हूबहू प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप सभी के कमेंट थे कि इसका स्तर क्या रहने वाला है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन देख के आप पता लगा सकते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के आपके एग्जाम आएंगे, क्या स्तर रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हनुमानगढ़। अगला है, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस वर्ष में हुआ? किस वर्ष में हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1527 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन है प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1942 में। जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं दोस्तों, ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके कवर हो सकें। अगला है, अक्षयशाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? अक्षयशाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? तो ये थे दोस्तों जैसलमेर में। नेक्स्ट है, कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपली कहा है? मेवाड़ की थर्मोपली किस युद्ध को कहा गया है? तो ये कहा गया है हल्दी घाटी युद्ध को। किसके द्वारा? कर्नल टोड के द्वारा। नेक्स्ट है, आउवा में किस अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट का वध हुआ? दोस्तों 1857 की क्रांति के समय आउवा में किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? तो किसकी की गई? मैक मैसन की। नेक्स्ट है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। नेक्स्ट है, कहाँ के अवशेषों से यह पता चलता है कि विश्वविख्यात सैंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ? जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कालीबंगा, पीलीबंगा व रंग महल। और ये तीनों ही कहाँ स्थित है दोस्तों? तीनों ही स्थित है हनुमानगढ़ जिले में। नेक्स्ट है, राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले हैं? महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं अलवर के निकट बेराठ व भरतपुर के निकट नौह में। नेक्स्ट है, राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ? राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ दोस्तों? तो ये हुआ 1 नवंबर 1956 को। अगला है, शेरशाह ने किस शासक के व्यवहार से रुष्ट होकर मारवाड़ का आक्रमण किया? किससे रुष्ट होकर किया था दोस्तों? किससे नाराज हुआ? तो ये हुआ मालदेव से। और मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच युद्ध होता है दोस्तों, गिरी सुमेल का युद्ध। वो कब होता है? 1544 ईस्वी में। इसकी तारीख क्या थी दोस्तों, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला है, राजस्थान का कौन सा शहर पूर्वी सिंह द्वार कहलाने का गौरव रखता है? कौन सा शहर रखता है? तो किसे कहा जाता है? भरतपुर को राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार कहा जाता है। अगला है, राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन था। प्रथम संगठित कह लीजिए, सफल कह लीजिए, लंबे समय तक चलने वाला कह लीजिए। एग्जाम में दोस्तों आपको लंबे समय तक चलने वाला, संगठित या सफल जो किसान आंदोलन है ये कहा जाए तो कौन सा होगा? बिजोलिया किसान आंदोलन। अगला है, संप सभा के संस्थापक कौन थे? संप सभा के संस्थापक कौन थे? संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई गोविंद गिरी जी द्वारा। कब की गई? 1883 ईस्वी में। साथ ही साथ जो दोस्तों एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊं उनको भी याद रखना है। अगला है, भरतपुर में राजनीतिक चेतना जागृत करने हेतु सबसे गठित संस्था थी।
कौन सी थी दोस्तों? राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए कौन सी जो संस्था की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी भरतपुर राज्य प्रजा संघ की। अगला है राजस्थान के एकीकरण का श्रेय है। राजस्थान का एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है? सरदार पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो ये था कृषि। अगला है हूडा सम्मेलन का उद्देश्य था। हूडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो ये था मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना। मराठों का राजस्थान में हस्तक्षेप बढ़ रहा था, उसको रोकने के लिए राजस्थान के सभी राजाओं ने मिलकर हूडा सम्मेलन किया था। तो राइट आंसर क्या होगा? मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना। नेक्स्ट है हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की? हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई भोगीलाल पांड्या द्वारा। अगला है यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा? यह कथन है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो किसके द्वारा कहा गया? अर्जुन लाल सेठी जी का है। नेक्स्ट है उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित सामाजिक संस्था जिसका अध्यक्ष मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह जी को बनाया गया थी, कौन सी थी? कौन सी थी दोस्तों? तो ये थी परोपकारिणी सभा। किसके द्वारा दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे माना जाता है दोस्तों? तो ये माना जाता है अलवर के निकट नीमूचाणा में घटित कांड को। नीमूचाणा का जो हत्याकांड था दोस्तों, उसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। अगला है राजस्थान के एकीकरण के तहत सबसे अंतिम समय में सम्मिलित होने वाला क्षेत्र था। सबसे अंतिम समय में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित हुआ? तो सबसे अंतिम में जो एकीकरण में सम्मिलित हुआ कौन सा हुआ? अजमेर मेरवाड़ा। कब सम्मिलित हुआ? 1 नवंबर 1956 को। अगला है जयपुर शहर का नक्शा किस वास्तुविद की देखरेख में तैयार किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया पंडित विद्याधर। जयपुर शहर के वास्तुकार कौन थे? पंडित विद्याधर। नेक्स्ट है कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? तो ये कहा था दिवेर के युद्ध को। किसका दोस्तों? दिवेर के युद्ध को। दिवेर का युद्ध कब हुआ? 1582 ईस्वी में। दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। आपके जितने भी फ्रेंड हैं जो वन रक्षक वनपाल की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना। और दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।